मेरी बहन उज़मा की शादी है, तुम्हारे जाने पर आपको क्या एतराज है? अभी शकीला ने कहा होता तो आप फौरन मान जाते। जिस दिन तुमने ये यकीन कर लिया कि शकीला भाभी भी तुम्हारी बहन है, तुम्हारी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। तुम शकीला को समझा नहीं सकती कि वो साइमा से दुश्मनी खत्म कर दे? वो साइमा को अदनान से तलाक दिलवाकर तुम्हें आबाद करना चाहती है उस घर में, और वो लड़का जिसकी वजह से वो घर से गायब हुई थी, उसका पीछा करते करते उनके ससुराल पहुंच गया। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं, और यही हकीकत है। शुगर मिल का टेंडर मैडम फौजिया नहीं जीता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप इसकी इंक्वायरी किसी से भी करवा सकते हैं। फौजिया, हाँ, रियासत तो ग्रैंड रिसेप्शन देने का सोच रहे हैं। वो कह रहा था कि पावर प्लांट की ओपनिंग में पीएम साहब से करवाऊंगा। हाँ बिल्कुल। क्या बदतमीजी है रियासत। ये बदतमीजी नहीं है। देखो, मैंने सारी जिंदगी शहंशाहों जैसी गुजारी है। ये फकीराना जिंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फकीराना क्यों? शौहर हो मेरे, जो चाहे खर्च करो। बैग सामने पड़ा होता है, 1000-2000 उसमें पड़े होते हैं, ले लिया करो। तुम किस बात का इंतकाम मुझसे ले रही हो? साफ साफ कहो ना। सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए और तुम मुझसे वजाहत मांग रहे हो। बस सिर्फ एक बात का जवाब दो। ठीक है, एक शर्त पे। जो कुछ मैं तुमसे पूछूंगी उसका साफ साफ जवाब दोगे मुझे। ठीक है, एक सवाल का जवाब चाहिए। ये मेरी शुगर मिल तुमने खरीदी है मुझे बेखबर रखकर? बोलो, जवाब दो। हाँ, खरीदी है। मगर क्यों? जवाब देने की बारी तुम्हारी है। मैंने सच कहा है और तुम्हें भी सच ही कहना होगा। पूछो। हया से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मुलाजिमा का, या फिर कोई रिश्ता बना रखा है तुमने हया के साथ? बोलो बोलो ना, जवाब दो। बुज़दिल इंसान। हाँ सॉरी यार, वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ बोलो। हाँ सही रहेगा, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। बहुत खुश है रियासत, फिक्र ही नहीं कोई। हाँ साइमा, तुम गई नहीं? हालांकि तो तुम्हारी बहन है, बल्कि सगी बहन। रहने दीजिए अम्मी, अकेली जाऊंगी तो सब सवाल ही करेंगे कि मैं अकेली क्यों आई। तो अदनान तुम्हारे साथ नहीं गया? अम्मी आप अदनान से कुछ मत कहिएगा, मैं नहीं भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। तो शकीला को साथ ले जाना था। भाभी ने भी तबीयत खराब होने का बहाना कर दिया था। हालांकि उसे जाना चाहिए था। उनकी सगी बहन होती तो बजाती ना, लेकिन खैर अब जाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। निकाह हो चुका होगा और अब तो रुखसती हो रही होगी। वो लोग निकाह के लिए आना चाह रहे हैं। हाँ बुलाओ। आइए आप लोग प्लीज आइए। उस्मा, बिस्मिल्लाह पढ़ो। उज़्मा रफ़ाकत, आपको बावज़ 1 लाख रुपए हक़ महर
इरफान अली वल्द अली अहमद के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? उस्मा, उस्मा रफ़ाकत, आपको बावज 1,00,000 रुपए हक मेहर इरफान अली वल्द अली अहमद के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? हाँ कह दे मेरी जान। कबूल है। आंटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे अपनी बहू तो दिखा दो, देखो तैयार होके कैसी लग रही है। जरूर आइए, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। हया, जाओ जरीना से बोलो कि रुखसती की तैयारी करें। अम्मी मैं कैसे जाके कहूँ? हाँ तो तुम्हारे कहने में क्या हर्ज है? लेकिन अभी इतनी जल्दी अम्मी, अभी तो उन लोगों ने खाना तक नहीं खाया है, और रुखसती का तो वैसे भी लड़की वाले कहते हैं ना। खाना नहीं खाया ना तो खाना साफ बांध कर दे दो, लेकिन उनसे बोलो जितनी जल्दी हो सके उस्मा को रुखसत करके ले जाए यहाँ से। अम्मी लेकिन हाँ आइए आइए। अरे बुजुर्ग है, इतनी क्या बेबरवती कि हमें घर से जल्दी निकाल रही हो। हाँ? अरे नहीं नहीं आंटी, अम्मी का कहने का मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो तो परेशान हो रही थी कि शहर के हालात ठीक नहीं है ना, और आपको जाना भी दूर है, इसलिए। हाँ वो फोन आया था मुझे, मुझे पता चला कि आपके इलाके में वो फायरिंग हो रही है। फायरिंग? अरे अरे फायरिंग वायरिंग से मैं नहीं डरती, ये तो रोज की बात है। मैं तो अपनी बहू को देखने आ गई थी, माशाल्लाह क्या रूप चढ़ा मेरी बहू के ऊपर। वो गुड्डो जेवा है ना जो फिल्म स्टार, हाँ जी जी, वो भी दुल्हन बन के इतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी मेरी दुल्हन खूबसूरत लग रही है। आप आइए ना, अब हम भी तो अपने दामाद को देखें। अच्छा चलो चलो, अच्छा चलें ठीक है, आइए। क्या हो गया उस्मा? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, यहाँ पे सर चकरा रहा है। चक्कर आ रहे हैं? इतना हैवी जेवर पहनने की आदत नहीं है ना इसे। मैं पानी लेकर आती हूँ, बल्कि ग्लूकोज बना लेती हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो।
मेरे शक को तुम्हारी खामोशी ने यकीन में बदल दिया है। कहो रियासत, तुम्हारी खामोशी का मैं ये मतलब समझूं कि तुम और हया मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो? तुमने मुझे खिलौना बना दिया है फौजिया। खिलौना तो तुमने मुझे समझा है रियासत। सारी जिंदगी मुझसे खेलते रहे और अब बेवफाई का दाग देकर किसी और के हो गए। फौजिया ये झूठ है, तुम्हारा शक है। अगर ये शक है, झूठ है, तो ये बात तुम्हारी जबान पर इतनी देर से क्यों आई? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। तुमने भी मुझसे धोखा किया है, मेरे हाथ पांव काट दिए हैं, मुझे बेआसरा कर दिया है। नहीं, भूल है तुम्हारी। मेरी कंपनी में एक असिस्टेंट मैनेजर की जॉब खाली है, अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मैं मांगी सैलरी दूंगी तुम्हें। शट अप! तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा फौजिया। नहीं, अंजाम को तो तुम पहुंचने वाले हो रियासत। तो फौजिया मुझसे इंतकाम ले रही है। क्या फौजिया जान गई है कि मैं और आया एक हो गए? अगर नहीं तो फिर सिर्फ शक को अपने यकीन में बदलना चाहती है। बेटा, बेटा जब तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई थी तो तुम्हें ससुराल जाना चाहिए था ना। छोड़े मारे रहने दें, आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं? मेरा घर बर्बाद हो रहा है। जिस घर में टहके गूंजते थे आज वो खामोश हो गया। और अदनान को देखा है तुमने? बिल्कुल मुरझा सा गया। प्लीज अब अदनान का तो जिक्र मेरे सामने ना करें। क्यों ना करूं मैं उसका जिक्र तुम्हारे सामने? भाई है तुम्हारा वो। हाँ, मैं भी यही समझता था कि मेरा भाई है वो। तो क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कहना चाहते हो कि तुम्हें शक है वो तुम्हारा भाई नहीं रहा? प्लीज माँ, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। जस्ट स्टॉप दिस टॉक। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई है मेरे घर को? किसकी? खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करे। खुशी खुशी बस हुआ, बस मेरी जान। कर दो विदा के रानी सरीना बहन, आपसे मेरी बस एक ही दरखास्त है कि मेरी उस्मा की खता माफ कर दीजिएगा। अगर इससे कभी कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटियों को जहन में जरूर ले आइएगा। गुड्डू बहन, उस्मा को मैं अपनी बेटी बना के लेके जा रही हूँ, आप बिल्कुल परेशान न हो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं उस्मा को बहुत खुश रखूंगा। जीते रहो बेटा। खुशी खुशी कर दो
खुशी खुशी कर दो विदा। या अल्लाह, या मेरे मौला मेरी इज्जत रख ले, मेरी उज़्मा की इज्जत की लाज रख ले। मेरे खुदाया, मेरी उज़्मा नादान थी, ना समझती, उसकी इज्जत की लाज रख ले मेरे खुदाया। मेरे मौला मेरी बेटी की इज्जत की लाज रख। अम्मी, अब कैसे अंदेशे, अब कैसे वसवसे। अब तो उस्मा रुखसत होकर अपने घर चली गई है। आपने तो अपने हाथों से रुखसत किया ना उसे, फिर क्यों रो रही हैं आप? नहीं, मेरा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ। उस्मा को रुखसत करने के बाद सूली पर लटक गई हूं मैं। ये क्या कह रही हैं आप? जा जा हया जा, तू नहीं समझेगी। मुझे अपने रब से भीख मांगने दे, अपनी इज्जत की भीख, तेरे मरे हुए बाप की इज्जत बचाने की भीख। मुझे रोने दे भैया, मुझे रोने दे। मुझे ऊपर वाले से रहम की भीख मांगनी। मेरे मौला करम कर दे, तू रहमान है, तू रहीम है, तू अपना करम कर दे। उस्मा पर अपना रहम कर दे, उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना मेरे मौला। मेरी उस्मा को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में। या अल्लाह करम कर, है मेरे मौला अपना रहम कर, तू रहमान है, तू रहीम है। या अल्लाह अपना करम कर, मेरी उस्मा को अपने ईमान में रखना मेरे मौला। उस्मा, मैंने तुम्हारी अम्मी से एक वादा किया है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखूंगी, लेकिन इसके साथ मेरी एक शर्त है, खामोशी। जी? कैसी खामोशी? तुम्हारी खामोशी। देखो, तुम्हें इस घर में सब कुछ मिलेगा, कपड़ा, पैसा, खाने की हर चीज, मगर अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो जाए तो अपनी मां से नहीं कहोगी। भाभी, भाई भाई से कभी जुदा नहीं, पर ये बीवियां ही होती हैं कि दिलों में बुराइयां डालकर मां से नाखून तक जुदा कर देती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कसूर साइमा का है या शकीला का।